जहानाबाद की प्रीता बेटी के केस में जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन और अस्पताल ने कार्रवाई की है, उससे कई गंभीर सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं और पटना की सड़कों पर लगातार जनता में आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। और आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में एक आक्रोश प्रदर्शन कर रही है। क्या कहना है मैम, ये जो घटना हुई है और उस पुलिस प्रशासन, अस्पताल प्रशासन जिस प्रकार से इस पूरे मामले में लीपापोती करने में लगी हुई है, क्या लगता है इस पे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, सवाल सिर्फ ये जहानाबाद की बेटी का नहीं है, सवाल बिहार की उन तमाम बेटियों का है जिनका आज सिस्टम से विश्वास उठ गया है। होम मिनिस्ट्री सम्राट चौधरी जी के अधीन है। सम्राट चौधरी जी अपने बुलडोजर का सही इस्तेमाल करें और उस तरह के गर्ल्स हॉस्टल में जहाँ इस तरह की अवैध घटनाएं होती हैं उस पर कार्रवाई करें और लोगों का विश्वास जीतने का काम करें, क्योंकि जिस तरह से विश्वास लोगों का टूट रहा है फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि बिहार में बेटियां आगे आकर के पढ़ लिख करके काबिल बन पाएंगी। तो ये बिहार की उन तमाम बेटियों के सपनों पर हमला है कि जो बाहर आकर के अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। तो हम सम्राट चौधरी जी से ये आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच कराएं और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दें। पटना में जिस प्रकार से लगातार अवैध तरीके से हॉस्टल जो है वो खोला जा रहा है, क्योंकि ये सारा मामला हॉस्टल से ही शुरू हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं हॉस्टल के ऊपर में कुछ कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। एक नॉर्म्स होना चाहिए हॉस्टल का, उसमें वहाँ की सुरक्षा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि कोई भी गार्जियन, कोई भी पेरेंट्स बेधड़क वहाँ पर अपने बच्चों को रह सके। यहाँ इस हॉस्टल में मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन इस तरह से हॉस्टल और इस तरह से कोचिंग रोज़ दिन निकल रहा है, उसका तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन हॉस्टल में क्या, कौन उसका मालिक है, कौन उसको चला रहा है। तो हम सम्राट चौधरी जी से आग्रह करते हैं कि वो गृह मंत्रालय उनके अधीन है, वो इस पर कार्रवाई करें। पुलिस लगातार ये कह रही है कि इस पूरे मामले में जो जानकारी है वो काफ़ी देर से जो है हम लोगों को प्राप्त हुई है, तो इससे आखिर क्या कहना? ये तो शर्म की बात है पुलिस के लिए कि उन्हें काफ़ी देर से ये जानकारी मिली। उन्हें तो सबसे पहले ये जानकारी मिलनी चाहिए थी। हमको आपको जानकारी मिल गई और पुलिस को जानकारी नहीं मिली, ये तो पुलिस को सोचने की बात होनी चाहिए ना। आखिर क्यों पूरे इस मामले में पुलिस प्रशासन जो है वो अपना कार्य जो है वो सही तरीके से नहीं निभा रही है? कई सवालों के घेरे में आ रही है पुलिस प्रशासन। आखिर क्या लग रहा है, क्या किन लोगों की संलिप्तता हो सकती है इनमें? कहीं न कहीं बड़े लोगों की संलिप्तता है, तभी किसी खास को बचाया जा रहा है। तभी तो हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार इसमें आगे आकर के स्वच्छ जांच कराए और दोषियों को सजा दिलाए। देखिए, हम आपको कैमरे की नज़र से दिखा दें कि आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार का यहाँ पर पुतला बनाया गया है जिसे फूंकने की तैयारी की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पुतले को फूंक देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान इस बात से होगा कि आखिर इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन ने और बिहार पुलिस ने अब तक कार्रवाई क्या की है। यह कहीं ना कहीं एक गंभीर सवाल को जन्म देता है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन ने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे हुए आखिर निर्णय पर पुलिस प्रशासन कैसे पहुंच गई। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर सवाल जो है वो खड़े होते हैं। और भी कई सारे लोग हैं, उन तमाम लोगों से हम थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले में अब तक कार्रवाई क्या हुई है और क्या कुछ होने की संभावना जो है वो दिख रही है। श्रीमान, थोड़ा सा इधर आइए। क्या लग रहा है इस पूरे मामले में कार्रवाई कब तक होगी? जब तक आंदोलन जनता सड़क पर नहीं उतरेगी, हमें यकीन है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी। तो ये सड़क पर उतरने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है जनता को? सरकार लिपापोती कर रही है, प्रशासन लिपापोती कर रही है, जग जाहिर है, सारा पब्लिक जान रहा है इस बात को। जब थाना प्रभारी से लेके एसएसपी तक बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आप अपना फैसला दे देते हैं कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, जाहिर सी बात है जग क्यों लिपापोती हो रही है, क्यों लापरवाही हो रही है? क्या कोई बड़े राजनीति करने वाले लोग इसमें शामिल हैं? कोई बड़े नेता शामिल हैं इस पूरी घटना में? शामिल हो या नहीं हो, लेकिन नेता का हाथ उन लोगों पर ज़रूर है जिसने ये घटना को अंजाम दिया है। ये बात जग जाहिर है। आपको याद होगा अभी इलेक्शन में ये हर मंच से कहते थे। हम इलेक्शन की बात नहीं करना चाहते, हम इलेक्शन पर नहीं। मैं दूसरी बात, ये पूरी घटना पर आखिरकार
आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है, क्यों स्वतः रूप से जो है वो न्याय नहीं मिल पा रहा है पीड़िता को? बोलने जा रहे हैं, इन्होंने कहा था कि हमें वोट दो नहीं तो जंगल राज आ जाएगा। चलिए, जंगल राज आ जाएगा। तो आज पटना के सड़कों पर आंदोलन हो रहा है और आंदोलन की यह तस्वीर जो है पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर देखने के लिए मिल रही है। पुलिस प्रशासन ने और अस्पताल प्रशासन ने जिस प्रकार से इस पूरी मामले में अपनी संलिप्तता दिखाई है, लापरवाही के तरीके से जो है इस केस को हैंडल किया है, वह कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल को जन्म देता है।